सचिन पायलट को ऐसे मामले के अंदर फंसाने की साजिश चल रही थी जिसके बाद में उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह तबाह हो जाता। द डेली गार्जियन के अंदर खबर छपी है जिसको बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा ने लिखा है और उन्होंने लिखा है सचिन रिवोल्टेड आफ्टर फियरिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट फ्रेमिंग। इसका मतलब सचिन पायलट को फंसाने की बुरी तरीके से साजिश बुनी जा चुकी थी और ऐसी साजिश जिसके अंदर लड़कीबाजी या सेक्सुअल इस तरीके की फ्रेमिंग हो जाती है उसके बाद में राजनेताओं को वापस संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सचिन पायलट की जो इमेज है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार है। अगर इस तरीके का मामला उसमें लग जाता है तो उसके ऊपर डेंट पड़ेगा। ये देखिए आगे इसके अंदर क्या लिखा है कि सचिन पायलट को इस बारे में पता चल गया था कि उनके खिलाफ इस प्रकार की साजिश रची जा रही है और उनके ऊपर कई अलग अलग साजिशों को एक के बाद में एक एप्लीकेबल करने वाले हैं। अभी तक ये जो बात समझ में नहीं आ रही थी कि एसओजी ने जिस प्रकार से एक नोटिस दिया है, सचिन पायलट को भी दिया है, बाकी कुछ लोगों को भी दिया है, और उनका कहने का तो ये भी है कि अशोक गहलोत को भी उसी प्रकार का नोटिस मिला है जो कि बिना काम का है, क्योंकि एसओजी तो खुद ही अशोक गहलोत के अंडर आती है। मगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये नोटिस आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे। इसी रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार ये लिखते हैं कि सचिन पायलट को फंसाने की जो ये साजिश है ये सीनियर नेता कर रहे थे और उन्होंने इसकी शुरुआत इस प्रकार से की कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। पंकज वोहरा एक बड़े पत्रकार हैं और द डेली गार्जियन एक बहुत ही बड़ा और विश्वसनीय नाम है। अगर वो इस प्रकार की बातें लिखते हैं तो उसके अंदर चीजों को समझना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से वो ये लिख रहे हैं कि पहले सचिन पायलट को बीजेपी के साथ में मिला हुआ घोषित कर दो और उसके साथ ही साथ में उनके ऊपर यह आरोप और लगा दो कि उनका एक प्रकार से मॉरल कैरेक्टर, जो चरित्र है वो ठीक नहीं था, तो पब्लिक के अंदर उनकी इमेज खराब हो जाती है। परमानेंटली उनको रास्ते से हटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो सभी जानते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं कांग्रेस के अंदर, मगर जमीन के ऊपर भी उनकी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग है जो कि करंट लीडरशिप की नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनके बेटे के ऊपर जो जनरेशन है जो ट्रांसफर होने वाली है, उनका कहीं पर नाम और निशान आना नहीं है। ये बात सबको पता है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि सचिन को इस प्रकार से फंसाने की साजिश उन्हीं के एक बहुत ही खास आदिवासी बेल्ट से आने वाले नेता जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन से आते हैं वो ही कर रहे थे और इस प्रकार की साजिश करीब साल भर से चल रही थी। राजनीति में यह बहुत साधारण सी बात होती है कि आप किसी ना किसी को रिकमेंडेशन देते हो आगे कि इसको फला फला पोजीशन, राजनीतिक कोई पोजीशन दे दी जाए, और वो जो नेता हैं वो सचिन पायलट के नजदीक होने के नाते एक कोई विधवा औरत थी उनको आगे कर रहे थे कि इनको है ना ये बहुत अच्छी हैं और इनको इस प्रकार से कोई ना कोई पोजीशन दे दी जाए। राजनीति के अंदर राजनीतिक पोजीशंस दी जाती हैं, ये बारे में आपको पता है। मगर कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से पोजीशन दी जाती है, या तो आप राजनीतिक किसी परिवार से बिलोंग करते हो या फिर जनता के अंदर आपका एक अच्छा नाम हो। इन दो के अलावा तीसरा मौका कैसा होता है कांग्रेस के अंदर देने का, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। अब अगर किसी ऐसी महिला को ऐसी पोजीशन दे दी जाती है जो कि ना किसी राजनीतिक घराने से है, ना ही उनका कोई जन आधार है, और उनको पॉलिटिकल नियुक्ति दे दी जाती है, तो यह क्वेश्चन पूछना और यह आरोप लगाना बहुत आसान हो सकता है कि कौन सी ऐसी अंदरूनी जगह है जिसकी वजह से आपने इसको आगे बढ़ाया। और इस मामले के अंदर अगर ऐसा हो जाता, जो नेता हैं वो सचिन पायलट के ही खास दोस्त बताए जा रहे हैं, उनके सिफारिश के ऊपर हो जाते हैं, मगर बताया जा रहा है कि ये जो नेता हैं ये अभी सचिन कैंप के अंदर नहीं होके डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन के होकर और फिलहाल वो अशोक गहलोत के कैंप के अंदर है। मतलब ये उनके थ्रू काम करवाते और बाद में बोल देते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही के अंदर ये आरोप भी लगवा सकते थे इस रिपोर्ट के हिसाब से कि सचिन पायलट ने उनके साथ में सेक्सुअल मिसकंडक्ट या कुछ कोई है ना गड़बड़ी करी है। और ये जो है नेता के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती अगर सचिन पायलट इसमें फंस जाते तो, मगर सचिन पायलट इससे ज्यादा होशियार निकले।